यह सत्य कथा उस समय की है जब हनुमान जी ने माता सीता का पता तो लगा लिया था, लेकिन पूरी सेना के लिए समुद्र लांघना एक बड़ी मुसीबत हो गई। उधर रामचंद्र जी लंका जाने के लिए योजना बनाने लगे। रामचंद्र जी ने समुद्र देवता से रास्ता मांगने का विचार किया। रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों तक के पानी में 3 दिन तक समुद्र देवता से रास्ता लेने के लिए याचना करने लगे, लेकिन समुद्र से कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन भी कोई जवाब नहीं मिला तो रामचंद्र जी क्रोधित हुए। लक्ष्मण, मेरे बाण लेकर आओ। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अभिमानी रावण का संग पाकर ये समुद्र भी अभिमानी हो गया है। अवश्य भैया, मैं अभी लाता हूँ। रामचंद्र जी ने समुद्र पर अग्निबाण चलाने का प्रयोजन किया। तभी वहां समुद्र देवता प्रकट हुए। त्राहिमम प्रभु, त्राहिमम। ऐसा मत करो प्रभु, इससे ना जाने कितने प्राणी व्यर्थ में मारे जाएंगे। तो फिर क्या करूं? आप ना तो कोई मार्ग दे रहे हैं और ना ही कोई जवाब। अंत में विवश होकर मुझे यही करना पड़ेगा। प्रभु, अगर मैं आपको यहाँ मार्ग भी दूंगा तो ना जाने यहाँ कितना गहरा गड्ढा हो जाएगा। आप ऐसा उपाय कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या उपाय हो सकता है? आप ही बता दीजिए। भगवान, आपकी सेना में 2 ऐसे वीर हैं जिनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा प्रदान की हुई एक विस्मयी शक्ति है। उस शक्ति से वो मेरे ऊपर पत्थर भी तैरा सकते हैं। ऐसे में आप मुझ पर पत्थर से सेतु बनाकर आसानी से पार कर सकते हैं। आपके कार्य के पूर्ण होने तक मैं अपनी लहरों को शांत रखूंगा। कौन है वो सूरवीर? आप तो जानते ही होंगे। भगवान, उनका नाम नल तथा नील है। उनके हाथों में उनके गुरुदेव ऋषि मुनींद्र जी की रजा से यह शक्ति है। साथ ही वे दोनों अच्छे शिल्पकार भी हैं। रामचंद्र जी ने नल नील को बुलवाया। नल, नील, हमने सुना है कि आपके हाथों में एक विचित्र शक्ति है जिससे कि जल पर भी पत्थर तैर सकते हैं। हाँ भगवान, हमारे हाथों में ऐसी शक्ति है। अगर ऐसा है तो निश्चय ही हम अपने कार्य में सफलता पा जाएंगे। आप कृपया हम सबको परीक्षण करके दिखाइए। जो आज्ञा महाराज। परीक्षण के दौरान नल नील के मन में अहंकार आ गया। दोनों सोच रहे थे कि आज जहां बड़े से बड़े योद्धा असफल हो गए हैं, वहां हमारी महिमा होगी। इस दोष के चलते उन्होंने अपने गुरुदेव मुनींद्र ऋषि जी को याद कर नमन नहीं किया और समुद्र में पत्थर तैरान कर पत्थर रखते ही डूब गया। वहीं नील ने पत्थर रखा तो वह भी डूब गया। उन्होंने 2-3 बार पत्थर रखकर देखा तो वे सब डूब रहे थे। रामचंद्र जी समुद्र की ओर देखने लगे कि जैसे यह कहना चाह रहे हो कि वे सब झूठ बोल रहे थे। बेटा नल नील, आपने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। शायद इसी वजह से पत्थर नहीं तैर रहे। नल नील काफी शर्मिंदा हो गए और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। दोनों ने अपने गुरुदेव को मन से याद किया और प्रणाम किया, अपनी गलती स्वीकार की। समुद्रदेव, आपका ये उपाय भी विफल हो गया। अब कोई नई नीति सुझाए। भगवान, अब मैं भी विवश हूँ। भला इससे अच्छा उपाय और क्या ही हो सकता था। कुछ ही देर में स्वयं मुनींद्र ऋषि जी वहां चले आए। नल नील ने देखा कि वे तो स्वयं अपने ही गुरुदेव आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। नल नील ने तथा स्वयं रामचंद्र जी ने ऋषि मुनींद्र जी को प्रणाम किया। अन्य मौजूद सैनिकों तथा हनुमान जी ने भी ऋषि जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने अपनी सारी समस्या ऋषि जी को बताई। ऋषि जी, अब आपके भक्तों के पास भी वह शक्ति नहीं रहे। अगर कोई रजा हो सकती है तो कृपया मदद करें महात्मा।
इनके हाथों में अब वह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार विद्यमान था। इसलिए इनके हाथों से वह शक्ति अब समाप्त हो गई है। हे महात्मा, फिर हम लंका कैसे जाएंगे? सहायता कीजिए। इसका समाधान मैंने पूर्व ही कर दिया है। मैंने इस निकट वाले पर्वत में ऐसी शक्ति प्रवेश की है कि जिससे इसके पत्थर समुद्र में नहीं डूबेंगे। इनसे आप समुद्र पर पुल बनाकर लंका के लिए जा सकते हो। धन्य हो महात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया। वीर हनुमान जी, जरा उस पहाड़ से पत्थर लाकर सेना को संतोष दिलाइए। महात्मा का वचन निष्फल नहीं जा सकता। अवश्य भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। ये महात्मा तो वही लगता है जो मुझे लंका से आते समय उस बगीचे में मिला था। जरूर ये ऋषि जी समाधान कर देंगे। ये वास्तव में बड़े शक्तिशाली हैं। हनुमान जी ने पत्थर लाकर समुद्र में फेंक दिया। अब एक भारी भरकम पत्थर आसानी से समुद्र पर तैर रहा था। रामचंद्र जी ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया और नमन किया। महर्षि मुनींद्र जी की जय। महर्षि मुनींद्र जी की जय। सभी में खुशी की लहर दौड़ गई और परमात्मा मुनींद्र ऋषि जी के जयकारे लगाए। रामचंद्र जी ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया और नमन किया। परमेश्वर कबीर साहिब के स्वरूप ऋषि मुनींद्र जी वहां से चले गए। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।